है न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर, डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया गया था और उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में मुख्य दोषी गुरमीत राम रहीम और 4 आरोपियों कृष्ण, सबदिल, अवतार और जसवीर को सजा सुनाई है। राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि राम रहीम पहले से ही जेल में बंद है साध्वियों के यौन शोषण मामले में और साथ ही साथ पत्रकार रामचंद्र की हत्या मामले में। और अब एक और मामले में उम्र कैद की सजा राम रहीम को सुनाई गई है। हालांकि राम रहीम के वकील हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे। नेटवर्क 18 से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करेंगे। उम्र कैद हुई है, सभी क्या फैसला है? सभी को उम्र कैद और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख रुपए जुर्माना। सारे पांचों मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले पर रंजीत सिंह के बेटे ने खुशी जताई। हालांकि रंजीत सिंह का परिवार गुरमीत राम रहीम के लिए फांसी की मांग कर रहा था, लेकिन उम्र कैद की सजा पर वो संतुष्ट नजर आए। किस तरह से देखते हैं आज काफ़ी लंबे समय बाद हमें इंसाफ मिला है परिवार को। इसके लिए मैं सारे परिवार को, अपने सारे सीबीआई को और जुडिशरी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम। अंशुल छत्रपति से भी लगातार हमारी बातचीत है, उनका भी कहना है कि लगातार वो आप लोगों के साथ जुड़े हैं, उनको भी कई सालों बाद जो है वो इंसाफ मिला था। तो कहीं ना कहीं जिसके घर में होता है, कोई चीज़ें होती, दर्द लगता है, वही जानता है इस चीज़ को लेके। 2002 से लेके आज तक 19 साल, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो किस तरह से आप देखते हैं पूरा परिवार जो है वो सज़ा जो है, क्योंकि डेथ सेंटेंस की बात कर रहे थे, लेकिन सज़ा जो है उम्र कैद की चलो ठीक है सर, जुडिशरी पे विश्वास है, जुडिशरी ने जो फैसला सुनाया ठीक है। और सीबीआई कोर्ट के इस फैसले पर गुरमीत राम रहीम के वकील नाखुश नजर आए और उन्होंने इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट जाने की बात कही। हमारे साथ बचाव पक्ष के वकील हैं। सर, जिस तरह से लगातार हम ग्राउंड जीरो पे ये कोशिश कर रहे हैं जानने की, जो पक्ष हैं आपने भी लगातार दलीलें जो हैं वो दी हैं, किस तरह से देखते हैं आज के फैसले? आज के फैसले को देखो, फैसला तो हो चुका था। आज के फैसले में इन फैक्ट कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूटर्स का, सीबीआई के प्रोसिक्यूटर्स का जो एक प्रेयर थी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि ये कोई डेथ वाला केस नहीं है। तो क्योंकि वो बार बार सिर्फ एक चीज़ को प्लीड कर रहे थे कि जी ये तो डेथ दो, वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, और पहले वाली जो लाइफ चलेगी उसी के साथ चलेगी। सर, जिस तरह से राम रहीम की तरफ से भी कई अपने चैरिटी के काम गिनवाए गए, कि कई चीज़ें उन्होंने करी, उसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि 12 तारीख को सजा कलान होना था, लेकिन आज के लिए थोड़ा नहीं, उसमें तो अभी वो काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। वो तो अंदर से भी करना चाहते हैं। वो उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट भी की है, कोर्ट ने कहा कि लेकिन वो ये सारा उनकी डोमेन में नहीं है, कोर्ट की डोमेन में, तो वो गवर्नमेंट देखेगी या जेल मैनुअल में फिर प्रिजन अथॉरिटी। सर, आज के फैसले के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है नेक्स्ट प्रोसेस है अपील फाइल होगी, इसकी अपील करेंगे और उस पर पूरा कन्विक्शन को भी चैलेंज करेंगे, सेंटेंस को भी चैलेंज करेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी चमन पलानिया जुड़ गए हैं। चमन, आज के फैसले ने एक बात को साबित किया है कि न्याय में मिलने में देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर होगा। जी देखिए प्रीति, जो रंजीत सिंह के जो लड़के थे उन्होंने कहा कि 19 साल बाद जो है उन्होंने 19 साल तक जो है लड़ाई लड़ी और 19 साल बाद आज उनको इस मामले में जो है अन्याय मिला है। और पंचकूला की हम बात करें तो पंचकूला का जो पूरा एरिया है इसमें को जो है धारा 144 लगाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है जो बिगड़े ना। और आप मेरे पीछे सभी देख सकते हैं, मैं पंचकूला कोर्ट पर ही मौजूद हूँ और पीछे जो है सुरक्षा जो है पूरी प्रबंध जो है कर रखे हैं ताकि अभी कुछ ही देर बाद जो है जो 4 अन्य आरोपी हैं उनको जो है यहाँ से ले जाया जाएगा और उसी को लेकर जो है वो पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और उनको अम्बाला जेल में जो है फ़िलहाल जो लेके आए थे और अम्बाला जेल में ही लेके जाएंगे। और अगर हम गुरमीत राम रहीम की बात करें तो गुरमीत राम रहीम जो है वो पहले ही जो है उनको जो है वो 20 साल की सज़ा काट रहे हैं साध्वी यौन शोषण मामले में। उसके बाद जो है पत्रकार जो छत्रपति पत्रकार जो हत्या का केस है उस पर भी उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और आज जो है रंजीत मर्डर केस में
में भी उनको जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और अभी जो है एक और मामला जो है साधुओं का नपुंसक वाला जो मामला है उस पर भी जो है कुछ ही दिनों में जो हाई कोर्ट, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस है उस पर भी फैसला आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा गुरमीत राम की जो मुश्किल हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। तो अभी एक और फैसला जो है वो आगे और आना है, उस पर भी देखना होगा कि गुरमीत राम को क्या सजा सुनाई जाएगी। जी लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राम रहीम ने जिस तरह से अपने गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली थी, अब उन फहरिस्तों का हिसाब हो रहा है और अब 3 मामलों में तो हिसाब हो ही चुका है और आप बता रहे हैं कुछ और मामले बाकी हैं जिन पर फैसला आना बाकी है। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो है गुरमीत राम रहीम की जो मुश्किलें हैं जो लगातार ये बढ़ती जा रही हैं और आज जो जिस तरह का फैसला आया है उसमें भी उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। और ये जो मामला था 2002 का मामला था, उसके बाद जो है 19 साल बाद जो है इस मामले में जो है अदालत ने आज फैसला सुनाया है। और उनके लड़के का कहना है कि हमने जो है फांसी की मांग की थी लेकिन उन्हें उम्र कैद की सज़ा जो है आज CBI कोर्ट ने सुनाई है। तो उस पर भी वो जो है वो संतुष्ट दिखाई दिए हैं और उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है हमें जो है इस मामले में जो है अन्याय मिला है। जी। इस फैसले के दौरान पंचकुला में और सिरसा में किस तरह की तैयारी की गई थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन हिस्सों में गुरमीत राम रहीम के समर्थक मौजूद हैं। जी देखिए, गुरमीत राम रहीम का जो डेरा है सिरसा में, वहाँ पर भी जो है सुबह से ही जो है वो नाकेबंदी की गई थी अलग अलग इलाकों में, ताकि जो डेरा के जो समर्थक है वो जो है इस फैसले के बाद जो है जो इधर उधर ना उड़दंग मचाए। और उसी को लेके पंचकूला में भी और सिरसा में भी जो है धारा 144 लगाई गई थी और उसी को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो जो है जो राज्य में जो बनी रही। जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आगे आपका रुख करूंगी। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर आपको दिख रही है वो राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली है और ये जो पूरा मामला है उनके सेवादार से जुड़ा हुआ है जिनकी मौत का मामला उन पर चल रहा था और ये मामला 2002 का है, यानी 2002 से लेकर 2021 तक 19 साल का लंबा इंतजार और रणजीत के परिवार को अब जाकर न्याय मिला है। और आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुर्गा पूजा पंडालों और इस्कॉन मंदिर पर हमले के बाद अब रंगपुर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। वहां आगजनी की घटना सामने आई है, हिंदुओं के घरों को फूंक दिया गया है। जो कट्टरपंथी अब तक पंडालों और मंदिरों को निशाना बना रहे थे, अब वो हिंदुओं की बस्तियों में घुसकर उन पर हमला कर रहे हैं, जिससे वहां रहने वाले हिंदू दहशत में हैं। बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पोस्ट में हिंसा भड़की और बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर हमला किया था। वहीं हिंदुओं पर हमले के बाद बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरान लगातार पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को भी तेज कर दिया है। ट्रांसफर हो गया है लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बरकरार है। तो बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू हैं। मंदिरों पर हमले के बाद हिंदुओं के घर फूके गए हैं उपद्रवियों ने। जो जानकारी आ रही है, हिंदुओं के 65 घरों को जलाया है और सोशल मीडिया के बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे भड़का है ये पूरा बवाल। और रंगपुर जिले में हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है। 20 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। और हमारे साथ इस वक्त अनुकूल दास जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से लाइव। अनुकूल, जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्या ट्रांसफर कर देने भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अनुकूल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कहानी को बयां करती हुई, जिसमें 20 परिवारों के घरों को पूरी तरह से राख कर दिया गया है। वो अब अपने लिए क्या करें समझने को मजबूर हैं, क्योंकि अब वो सड़कों पर आ चुके हैं। परिवार रो रहे हैं क्योंकि उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटनाएं सामने आ रही है ये बीते एक हफ्ते के सिलसिले भर की ही हैं, लेकिन इस पूरे एक हफ्ते में इतनी ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ तबाही मचाई गई है। और बांग्लादेश में जो रह रहा हिंदू है वो अपने आप को किस स्थिति में महसूस कर रहा होगा, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश की बहुत बड़ी साजिश जिसमें हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया है। उपद्रवियों ने हिंदुओं के 65 घरों को जलाया है। सोशल मीडिया के बाद ये पूरा जो बवाल था भड़का और रंगपुर जिले में हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है। और अनुकूल दास इस्कॉन बांग्लादेश से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुकूल, मैं आपसे सीधा ये जानना चाहती हूं कि अभी स्थिति क्या है वहां पर? अभी तो मेरा
हम जो नोआखाली में कम समय जो अवस्था विराज कर रहा है, सब लोग आतंक है, मगर सरकार से थोड़ा थोड़ा सिक्योरिटी दे रहा है, पुलिस के पोस्ट, आर्मी पोस्ट दे रहा है, परंतु বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশ में বিভিন্ন জায়গায় গতকালকে রংপুরে অনেক বাড়ি ছুড়ে ফেলেছে, ठीक है। जी, अनुकूल दास इस्कॉन बांग्लादेश से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा बताइए कि जो लोग वहां पर इस्कॉन में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ बता पाए हैं आपको? सॉरी, इस्कॉन में भी, इस्कॉन के मंदिर में घुसकर भी तोड़फोड़ की है वहां पर उपद्रवियों ने, उनसे जुड़ी हुई कोई जानकारी आप साझा करना चाहते हैं? मैं इस्कॉन के मंदिर में ही रहा है, मंदिर में हम। हेलो जी जी बोलिए। हेलो बोलिए अनुकूल, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। तो मैं बांग्ला बोल सकता हूँ? अगर आप बांग्ला के साथ हिंदी में भी बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हमारे दर्शक समझ पाएंगे, अगर आपको आसानी हो बात करने में, या अंग्रेजी में अगर आप बात कर पाए। नहीं, हम बांग्ला हिंदी में बोलिए कुछ मिलाकर, ताकि हम समझ पाए और वहां की जो स्थिति है वो समझ पाए कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो गत 15 तारीख में दोपहर 2:30 में नमाज के बाद मस्जिद से बहुत सारे मुसलमान, 400-500 मुसलमान আমাদের মন্দিরে আক্রমণ করে। আমাদের চৌমুয়ানিতে 4-5টা মন্দির, যেগুলো 200-250 বছর পুরনো মন্দির, যেগুলো কখনোই দুর্ঘটনা ঘটে নাই, কিন্তু এবার সে আমাদের সমস্ত মন্দিরগুলোর সমস্ত বিগ্রহ ভেঙে দিয়েছে, সমস্ত মন্দিরের সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। মন্দিরের বিগ্রহের সেই গহনা চূড়া সব নিয়ে গিয়েছে, সবগুলো তারা লুটপাট করে নিয়ে গেছে, টাকা। अनुकूल दास जी, आप बांग्ला भाषा में बता रहे हैं किस तरह से वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह से उपद्रवकारियों ने वहां पर घुसकर मंदिरों के भीतर तोड़फोड़ की है, और वहां पर प्रशासन एक्टिव तो हुआ लेकिन तब तक सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया था, निशान तक लोगों के घरों के मिट चुके थे, ये आलम था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हुए हमलों के विरोध में लोग सड़कों पर आए हैं। बांग्लादेश में कल रंगपुर में हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है, जिसके विरोध में ढाका की सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध किया है। इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में 13 अक्टूबर के बाद से हिंदुओं और मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। लोगों ने बांग्लादेश सरकार से सुरक्षा देने की मांग की है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रंगपुर वो इलाका जहां हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है, 20 घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। वहीं हिंदुओं पर हमले का विरोध भी ढाका से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों आप हिंदुओं को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं।